अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो खबरें देने जा रहे हैं, एक तो आज डिस्का इलेक्शन में नून लीग जीत रही है वाज़ेह तौर पे, और उसमें क्या फैक्टर्स ने किरदार अदा किया, हम आपको इस पर भी अपडेट करेंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमाद अज़हर हैं पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना, वो इस वक्त कुछ परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजूहात भी हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम डस्का इलेक्शन पे आ जाते हैं। नून लीग एक वाज़ेह अक्सरियत से, तकरीबन दुगनी अक्सरियत से अभी तक लीड कर रही हैं नौशीन इफ्तिखार, जो नून लीग की कैंडिडेट हैं, जबकि दूसरी तरफ जो अली असद मली हैं वो तकरीबन उनसे 50% कम पे हैं। जो अभी तक के जो नताइज हैं, जो कि अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये ट्रेंड आगे चलेगा, उसमें जो नौशीन इफ्तिखार हैं वो 17,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि अली असद मली 9,000 के करीब वोट ले चुके हैं। इसमें जो फैक्टर्स जिन्होंने रोल प्ले किया, अब हम आपको उन फैक्टर्स की तरफ लाना चाहते हैं। एक तो ये हल्का डस्का का जो हल्का है, इसमें 70% शहरी इलाका है, 30% देहाती इलाका है। देहाती इलाका काफ लीग की वजह से अली असद मली का स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन शहरी हल्का शुरू से नून लीग का स्ट्रांग होल्ड रहा है। उस दिन जो वहाँ पर प्रोग्राम भी किया मुनीब फारूक ने, जो जियो न्यूज़ के एंकर हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम किया उसमें वाज़ेह तौर पे अक्सरियत तकरीबन 90% का टिल्ट वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि हम PMLN को वोट करेंगे। तो आज जो देहाती इलाका था, वहाँ पर जो वोटिंग टर्नआउट था वो अराउंड 25% रहा। तो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ पे वोटर निकला ही नहीं उस तरह से, और उसके ना निकलने में एक और बहुत बड़ा किरदार था, और आपके लिए हैरान कुन होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अली असद मली जो PTI के MNA के कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट ही नहीं किया। जो उम्मीदवार था उसने अपने आप को वोट करने के लिए तक वो पोलिंग स्टेशन नहीं गया, तो लोग उसके लिए कैसे जाते? तो ये तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इस इलेक्शन में अब PTI की दिलचस्पी क्या रह गई थी कि जब उन्होंने दीवार पर लिखी हुई शिकस्त पढ़ी तो वोट करने ही ना गए अली असद मली। जबकि दूसरी तरफ जो नौशीन इफ्तिखार हैं, जिनके पास 70% स्ट्रांग होल्ड था ही था शहरी इलाका उनका, वो फिर एक साइजेबल अपने उस वोट बैंक को, अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने यूज़ करते हुए अपनी लीड बरकरार रखी है, और माजी का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए वो जीतती जा रही हैं। और इसका जो इम्पेक्ट है वो मुल्क की सियासत पर क्या होगा? देखिए, पहले एक तो ठीक था, PTI कह देगी नून लीग की सीट थी, जीत गए तो हमारा क्या। अब सिर्फ बात ये नहीं रह जाएगी, अब इसमें एक और फैक्टर ऐड हो चुका है। पिछली दफ़ा जो PTI ने, जो हज़रत इमरान खान, उस्मान बुज़दार, उस्मान डार और अली असद मली ने जिस तरह से मिल के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट से जो एक पूरा सेल मैनेज किया गया, जिस तरह पुलिस को वहाँ पे यूज़ किया गया, पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हुए, वो काफ लीग के एक मुबैना तौर पर एक रहनुमा के डेरे पर ले जाए गए, वहाँ पर ठप्पे लगाए गए, स्पेशल ब्रांच और IB पूरी तरह मुतहरिक रही इनके अगवा में, फिर इनको वापस, और फिर वो धुंध हो गई तो मोबाइल नेटवर्क भी धुंध में काम नहीं किए। तो ये सब कुछ जो किया गया, तो उसके बाद वहाँ पर तो PTI को जितवा दिया गया था। लेकिन अब ये रिजल्ट साबित करेगा कि PTI वाकई ही इसने अगवा किए थे और ये धांधली से जीत रही थी। तो बात यह है कि वज़ीर इमरान खान का एक बयानिया रहा है कि ये धांधली से इलेक्शन जीतते हैं, ये वो, उनको जब मौका मिला तो उन्होंने भी वही किया, बल्कि बदतरीन अंदाज में किया। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हुए हैं जिस तरह इन्होंने अगवा कर लिया, और एक दो नहीं 20 अगवा कर लिए। तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि इसका एक इम्पैक्ट PDM की सियासत पर भी आएगा, मिफ्ता इस्माइल के इलेक्शन पर भी आएगा। मिफ्ता इस्माइल को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर PTI बहुत कमज़ोर है। अब सिर्फ मिफ्ता इस्माइल को अगर पीपल्स पार्टी की हिमायत मिलेगी तो वो बहुत ही आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और तीसरी तरफ जो अगर आप देखें, जो दिलचस्प बात है कि मिफ्ता इस्माइल अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो फिर इसका जो PDM की सियासत पर भी एक असर होगा कि फिर पीपल्स पार्टी भी कहेगी कि हम तो कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं हुकूमत अनपॉपुलर हो चुकी है, बाय इलेक्शन में हिस्सा लें, आगे बढ़ के स्टेप बाय स्टेप इस हुकूमत को गिराएं और डिसक्रेडिट और अनपॉपुलर करके गिराएं। लेकिन PDM क्योंकि इस्तीफे देनी रहती है, वो मुसर है, तो अब बहरहाल PDM इस्तीफे तो नहीं देगी पीपल्स पार्टी के पीछे हटने के बाद। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो असरअंदाज होगा। इमरान खान जो डिसक्रेडिट हो चुके हैं और उनकी जो
पॉपुलैरिटी ना सिर्फ उनकी तो थी नहीं थी, वो जो फौज की भी जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी थी वो उसको भी लेकर डूब गए हैं। और इस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट ही इस बात की है कि इन्होंने हमारे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा। गोए कुछ लोगों के अपने मफादात हैं तो वो अभी तक इस हुकूमत को सहारा दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो इदारा है वहाँ पे शदीद रिजेंटमेंट है और उसका आपको रिफ्लेक्शन अगले इलेक्शन में नज़र आ जाएगी। और उसकी कुछ रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में नज़र आएगी। हम आपको एक बड़ी खबर देंगे कल, कि कल क्या हम आपको एक बहुत ही बड़ी खबर देंगे पंजाब से मुतल्लिक कि इस्टेब्लिशमेंट अपने गुस्से का इजहार किस तरह करने जा रही है। फिर इसी तरह अगर आप आ दें, अब इस्टेब्लिशमेंट ने हफीज़ शेख को रुखसत करवाया था, अब वो शौकत तरीन को लाना चाहते थे। शौकत तरीन की कुछ शराइत थी, उन्होंने कहा कि टीम मेरी मर्ज़ी की होगी और मेरे खिलाफ केसेस ख़त्म किए जाएंगे और लोग लाए जाएंगे। जब नैब ने अपील की, अर्ली हेयरिंग की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की शौकत तरीन के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की वजह से वो रिजेक्ट कर दी। तो हमारे नज़र बहुत पुरुमीद थे कि अब शौकत तरीन नहीं आएंगे और उनको ये भी लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लाएगी, जो चेयरमैन FBR है वो उन्हीं को, मोहम्मद इशफाक साहब को लाएगी, जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ बड़ा घटिया किरदार अदा किया अपने इख्तियारात का, जिस तरह से उन्होंने वो, तो उनको वो नवाज दिया जाएगा। और फिर तरह मेरी ताकत होगी तो मैं ज़रा अपनी मर्ज़ी से ये वजारत चलाऊँगा। हर वज़ीर की जो ख्वाहिश होती है, खैर कोई इतनी बुरी भी नहीं थी हमाद अज़हर की ख्वाहिश, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी कि हमाद अज़हर डिलीवर नहीं कर सकते। और शौकत तरीन फिर डट गए और उन्होंने अपनी शर्त रखी कि केसेस भी ख़त्म करवाया जाए और टीम भी मैं अपनी मर्ज़ी की लाऊंगा। और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप अगर एक इनकॉम्पिटेंट आदमी को सिर्फ जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ साजिश की वजह से नवाज देंगे और वो FBR का बेड़ा गर्क कर देगा, तो IMF से जो हमने टारगेट कमिट कर दिया है वो तो मीट नहीं हो सकेगा। तो आप इनको नहीं लाएंगे, उसको चेयरमैन FBR लाएंगे जिनको मैं लाऊंगा। तो उनके वजारत ख़जाना संभालने से पहले ही उनकी डिक्टेशन चलने लगी है और अब उनके कहने पर आसिम अहमद साहब को चेयरमैन FBR बना दिया गया है। और ये चीज़ जो सी है ये फील की है ऑफ कोर्स हमाद अज़हर ने भी, और वो अपने आप को अभी पहले से ही एक बेख्तियार किस्म का वज़ीर ख़जाना समझ रहे हैं। और उनका अंदाज़ा है किसी वक्त भी इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की सूरत में या मुशीर ख़जाना की सूरत में शौकत तरीन आ जाएंगे और उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद मैं एक डमी वज़ीर ख़जाना होऊंगा, जिसकी उनको काफ़ी उनके ज़ाहिर बात है परेशानी है और वो इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कर वो भी कुछ नहीं सकते। उनको इसी तरह चलना है, वज़ीर इमरान खान के क्लाउड के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो अब रोल प्ले कर रहे हैं। हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे और कल एक बड़ी खबर देंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।